नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और सितंबर महीने की तारीख है पहली यानी 1। और आज बाजार तो बंद है, लेकिन जो कल देर शाम को हलचल मार्केट में हुई सरसों के बाजार में खास तौर पे, उस पर चर्चा करते हुए आने वाले कल यानी सोमवार को, जो कल 2 सितंबर का दिन है, सोमवार को बाजार कैसा रहने की संभावना है, इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। कल सरसों में के बाजार में 100-150 रुपए तक, कुछ प्लांटों में 150 रुपए तक के भाव बढ़े थे एक आध सेंटर पर। जैसे जो सलोनी का जो कोटा प्लांट है, वहां पे 150 रुपए तक का बाजार बढ़ गया था। हालांकि दूसरे प्लांटों में 100 रुपए तक ही तेजी आई। गोयल कोटा के प्लांट में 75 रुपए तक भाव बढ़ा था। और जो वन सेडिबल सीतापुर का जो प्लांट है, उन्होंने सुबह से ही समझदारी दिखाई और उन्होंने कोई भाव नहीं बढ़ाया, ना भाव शाम को घटाने की जरूरत पड़ी। जैसा कि दूसरे प्लांटों के अंदर भाव घटे, 50 रुपए तक का बाजार टूटा सलोनी में, 50 रुपए तक का ही बाजार टूटा गोयल कोटा का, और दूसरे बाजारों के अंदर भी इसी तरह की गिरावट देखने को मिली। हालांकि जो बाजार हैं, यानी जयपुर है, दिल्ली है, अलवर है, खैरथल है, भरतपुर है, इन मंडियों के अंदर बाजार में गिरावट दिखाई नहीं दी। लेकिन एक अप्रत्याशित तेजी थी, जिसे न तो किसी और चीज का कोई सहारा था, न कोई फंडामेंटल का सहारा था, न कोई बहुत बड़ी डिमांड निकल के आई थी। सरसों तेल में भी कोई अच्छी खासी डिमांड नहीं थी, सामान्य डिमांड थी। इसके बावजूद ये बढ़ा, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि एक तो जो बाजार में 2-3 दिन से 4 दिन से चर्चा चल रही है कि सरकार विदेशी तेलों पर ड्यूटी बढ़ाने जा रही है। हालांकि ऐसा संभव है क्योंकि सोयाबीन को लेकर के, सोयाबीन के भाव 6,000 रुपये करने की मांग को लेकर के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसान बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। और सरकार को उन आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई फैसला लेना पड़ सकता है कि विदेशी तेलों में ड्यूटी बढ़े, ताकि सोयाबीन का भाव भी बढ़े। सोयाबीन का भाव अब तक 200-250 रुपये तक बढ़ चुका है, लेकिन जो फंडामेंटल है, जो स्थितियां हैं, वो ये बता रही थी कि सोयाबीन के भाव में आगे तेजी की संभावना कम है। लेकिन अब जो बरसात की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो राजस्थान के 12-13-15 जिले हैं, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे महाराष्ट्र है, जहां अतिवृष्टि हो रही है, उस कारण से फसल को नुकसान होने की आशंका है, आपूर्ति घट सकती है। दूसरा, जो आयात होता है सोयाबीन, उसमें भी कमी आ सकती है, क्योंकि जिन देशों से हम आयात कर रहे हैं वहां भी मौसम प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, इसलिए वहां भी उत्पादन घटने की संभावना है, जिसके कारण सोयाबीन के अंदर आगे और तेजी बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। अब से लेकर के, यानी सितंबर से लेकर के नवंबर तक बाजार में कुछ तेजी बनी रहने की या तेजी बढ़ने की संभावना जरूर दिखाई दे रही है। यहाँ से जैसे 200-250 रुपये बाजार बढ़ गया है सोयाबीन का, तो इसमें अभी 200-250 से ज़्यादा, यानी 300-350 रुपये, 400 रुपये तक भी आप कह सकते हैं, बाजार बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। और सोया तेल में भी बाजार थोड़ा सुधार की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि पाम तेल का भाव काफ़ी ऊंचा हो गया है, सोया तेल से भी ऊंचा है, इसलिए जो डिमांड है पाम की, वो सोया में शिफ्ट हो सकती है और बाजार सोया तेल का बढ़ सकता है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं सरसों की। तो सरसों की जो दैनिक आवक है, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है। हालांकि कल 3.5 लाख बोरी की आवक हुई, जो कि बहुत बड़ी आवक नहीं है। कुछ मंडियों के अंदर आवक बढ़ने लगी है, जैसे भरतपुर मंडी के अंदर भी थोड़ी आवक ठीक हुई है पहले से, खेरली मंडी के अंदर भी आवक थोड़ी ठीक हुई है पहले से, लेकिन अधिकतर स्थानों पर आवक स्थिर है या कम जैसी स्थिति बनी हुई है। इन सब कारणों से बाजार में अब जो करेक्शन आना था, जिसके करेक्शन की बात मैं पिछले 2-3 दिन पहले कर रहा था कि करेक्शन आ सकता है, वो करेक्शन कल भी देखने को मिला। और कल 50 रुपये बाजार प्लांटों में टूटा है, बाजारों में नहीं टूटा है। इसलिए लगता नहीं है कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी। अगर बाजार कल थोड़ी बहुत कोई गिरावट दिखाता है तो 25 रुपये से ज़्यादा की गिरावट मंडियों में दिखाई नहीं देती है, और जो प्लांटों के अंदर जो है वो भाव स्टेबल सा बना रह सकता है। थोड़ी बहुत कोई उठापटक होगी, ज़्यादा परिवर्तन आने की संभावना दिखाई नहीं देती है। फिलहाल कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।